जी हाँ, आगरा से बड़ी खबर। जी, प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर विवेकानंद महाराज ने आगरा में पत्रकार वार्ता कर कर कहा कि औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर को तोड़ श्री कृष्ण की मूर्तियों को आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया गया था। भारत देश में संविधान लागू है और सभी अपनी समस्या के अनुसार बोलने का अधिकार है। हम आगरा के सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं को प्यार भरा संदेश दे रहे हैं कि 5 दिन में अपनी चर्चा कर लें और जामा मस्जिद की सीढ़ी तोड़कर हमारे भगवान की मूर्ति हमें दें। इस कार्य में जो भी खर्चा आएगा उसका भुगतान हम करेंगे, क्योंकि देश में भाईचारा की बात की जाती है तो मुस्लिम धर्म गुरु भाईचारे का परिचय दें। भाईचारा की बात करने वाले लोग 5 दिन में आगरा की जामा मस्जिद के नीचे दबी की मूर्तियों को हिंदू समाज को वापस कर दे। हम उनको 5 दिन का वक्त दे रहे हैं। भाईचारा निभाने पर आगरा में ही कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें अपने आस्था से अनुसार अपने भगवान की पूजा करने का अधिकार है और वहाँ सीढ़ियों पर लोग रोज़ाना आते जाते हैं। 5 दिन के बाद हम संवैधानिक तरीके से काम शुरू कर देंगे। दिया है किस तरीके से आप शहर में देखते आगरा के लोग बहुत अच्छे हैं। आगरा के लोगों ने बड़े मन से कथा सुनी है, लेकिन आप लोगों को मैंने जिसके लिए कष्ट दिया है वो ये है, औरंगजेब ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर उस मंदिर में जो उस समय की मूर्तियां थी उन मूर्तियों को वहाँ से लाकर यहाँ आगरा में जामा मस्जिद में जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों में ठाकुर जी की छवि को गाड़ दिया। और आज भी बहुत सारे लोग उन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे ठाकुर जी सीढ़ियों में हैं। हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ संविधान लागू है। संविधान में सबका फंडामेंटल राइट है। हमारा अधिकार है हम अपनी पूजा अपने गोविंद अपने भगवान की सेवा कर सकें। इसी देश में गंगा जमुना तहजीब की भी बात की जाती है, भाईचारे की भी बात की जाती है। क्योंकि जामा मस्जिद आगरा में है और मैं आगरा में हूं, इसलिए मैं आप सभी के चैनलों के माध्यम से सर्वप्रथम 5 दिन तक भाईचारे की चर्चा करना चाहता हूं। जितने भी हमारे मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो सभी आपस में 5 दिन तक परामर्श करें कि इस भारत में हमारे भाई लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं। पूर्व के आक्रांताओं ने दुष्ट प्रवृत्ति के साथ हमारी भावनाओं को, आस्था को ठेस पहुंचाई। भगवान को लाए वहाँ से मंदिर में से, मंदिर तोड़ा और छवि को लाकर जामा मस्जिद के सीढ़ियों में गाड़ दिया और उसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब हिंदुओं के लिए कृष्ण की मूर्तियाँ साधारण बात तो नहीं है, वो तो हमारी आस्था है, हमारी प्राण है, हमारा जीवन है, हमारे भारत का आधार है। तो भाईचारे की बात अगर हम करें तो मैं चाहता हूं जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु आगरा में हैं जो जामा मस्जिद को देख रहे हैं, मेरा उनसे प्यार से एक मैसेज है कि आप 5 दिन में आपको समय है कि भाईचारा अगर हमें निभाना है तो हम 5 दिन में ये डिसाइड करें कि भाई हमें हिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ सीढ़ियों की बात, सीढ़ियों को खोद कर अगर वहाँ भगवान मिलते हैं तो वो भगवान हमको दे दें। जो भी खर्चा होगा भाईचारे के नाते वो खर्चा मंदिर और सीढ़ियों का तोड़ने का, निकालने का जो भी होगा वो हम करेंगे, ठीक। और जिस आधार पर मैं कह रहा हूँ वो ये देखिए, मैं कोई आधार पुराणों में कितने लोगों ने इस चीज़ को छापा है। ये बुक है, ये फ्रांस के एक पत्रकार हैं, उन्होंने इसमें सारे औरंगजेब के जितने भी फतवे हैं, स्थान हैं, वो सारी चीज़ें इस बुक में हैं। तो हम ऐसे सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं। ये मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला तो मुझे लगा बोलना चाहिए। तो अब अगर 5 दिन में हमें भाईचारे का कोई मैसेज नहीं मिला तो फिर इस पर हम अतिशीघ्र एक कार्य करेंगे कि हम लोग आगरा में भी एक केस करेंगे और कोर्ट के माध्यम से, जो कि संवैधानिक अधिकार है हमारा, उस अधिकार का प्रयोग करेंगे और उसका प्रयोग करके हम कोर्ट में केस डालकर हम ये प्रयास करेंगे कि ये भगवान के जो हमारे भगवान यहाँ हैं उन गोविंद को हम यहाँ से लेके जाएं।
जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन की चर्चा हमने 8 फरवरी को भोपाल से की है, हमने और बागेश्वर धाम वाले महाराज जी जो हमारे प्रिय अनुज हैं, उनके साथ मिलकर जो कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन करने की बात की है, तो वो हम करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। परंतु उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे गोविंद हमें प्राप्त हो जाएं और भाईचारा बना रहे। अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या हुई है, आरोपी पकड़े गए हैं, क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर, और क्या लगता है कि जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई, किस तरह की सजा की मांग की जानी चाहिए? ये राजनीतिक विषय है, इस पर मैं बोलना नहीं चाहता। राजनीतिक विषय है, इसको शासन प्रशासन अपने लेवल से देख रहा है। इसमें हम धर्मगुरुओं का कोई महत्व नहीं है, हमारा कोई विचार इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें शासन देखे, प्रशासन देखे। बात पे लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई किसी का लॉस नहीं है। जैसे पारसमणि किसी के हाथ में लग जाए, और पारसमणि अगर किसी के हाथ में लग गई तो उसमें लॉस तो किसी का है नहीं, सबका लाभ ही लाभ है। अगर आज हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमको ऐसा लगता है कि जो आज जिन जिन पूजा पद्धतियों को लोग मान रहे हैं, उन पूजा पद्धतियों को वो लॉन्ग टाइम तक मान सकेंगे। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो 25-30 साल बाद ये सेकुलर देश भी नहीं बचेगा। ये आप भी जानते हैं, ये हर वो व्यक्ति जानता है जो इस समय थोड़ी भी बुद्धिजीवी है। उन सबको पता है कि 25-30 साल बाद, और प्लानिंग पकड़ी गई है। ऐसा तो है नहीं कि हमें हवा में मार रहा हूँ। आप ही के चैनलों ने कितना चलाया, आपके चैनलों ने कितना दिखाया है। हैदराबाद से पकड़े गए, यहाँ से पकड़े गए, वहाँ से पकड़े गए, वो पूरे पेपर पकड़े गए। उनकी प्लानिंग क्या है, तो सब जानबूझ के हम आंखों पे पट्टी बांध कर बैठ जाएं। अच्छे व्यक्ति तो उसी को कहते हैं जो अपने भविष्य को, अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करे। जो हमारे को आज़ाद कराने के लिए अपने फांसी के फंदे पे चढ़े थे, उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए रखे थे ना, अपना जीवन बलिदान दिया कि नहीं? क्यों? क्योंकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी आज़ाद रह सके। और हम अपने आज़ाद देश को भी भविष्य में आने वाली पीढ़ी को आज़ाद न रख सके तो फिर हमारा होना न होना बराबर है। तो हमें इस देश के लिए ये कदम उठाना ही होगा कि सभी प्रेम से रहें। अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सिया राम में सब जग जानी। यहाँ किसी को मारने की और उड़ाने की और मिटाने की ऐसी तो कोई बात हिंदू राष्ट्र में है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र तो यह है, सिया राम में सब जग जाने। तो ये तो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है और ये होना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र हुआ, सनातन राष्ट्र हुआ, तब ही आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगे। हाथरस वाली घटना के लिए सर क्या कहना चाहिए? अगर उस पे कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो उसी स्कूल के सामने 23 तारीख को जाकर मैं एक बहुत बड़ा जो है, मैं खुद बैठ जाऊंगा, चाहे मेरे साथ अकेला में ही क्यों ना हो, कोई ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बैठूंगा और ये पूछूंगा कि कैसे ये हो सकता है कि मेरे भारतीय बच्चे, सनातनी बच्चे स्कूल में जाएं और उन्हें किसी भी एक्टिविटी के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए और उनसे निवाज अदा करवा दी जाए। ये तो हनन है। ये तो उन पेरेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स हैं जो पैसा दे रहे हैं, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ है। उन बाप बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है। ये उन्हें तो पता भी नहीं कि उनके साथ क्या कर गए। ये दंडनीय अपराध है। बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। महाराज जी, क्या कह सकते हैं कि इस तरीके से धर्म परिवर्तन की बात? अब ये क्या है और इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? क्या मदरसों में रामायण का पाठ हो सकता है? ये जब स्कूल में हमारे बच्चे भेजे, मैं किसी अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ, किस लिए भेज रहा हूँ? वहाँ में नवाज अदा करने के लिए थोड़ी भेज रहा हूँ। ये सरासर हमारे बच्चों के साथ धोखा है, फ्रॉड है। पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है और इस कुठाराघात की सज़ा कठोर होनी चाहिए जिससे आगे कभी ना हो। 22 तारीख तक हम आशा रखते हैं कि प्रशासन इस पर बहुत कड़ा कार्रवाई करेगा। अगर नहीं की तो हम इसके अगेंस्ट स्कूल के सामने बैठेंगे और 23 तारीख को वहाँ जाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कोई भी दंड क्यों न भोगना पड़े। हम अपने बच्चों को इस तरीके से धर्म परिवर्तित होते हुए नहीं देख सकते।